गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मगर दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद में आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको एक नई टेंशन हो जाएगी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यूँ मानिए कि रिजल्ट से पहले का जो महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है तो वो ये वीडियो हो सकता है। हमें बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट मिली है और अपडेट ये है कि क्वेश्चन पेपर जो पहला और दूसरा था उसमें सवाल चेंजेस हो रहे हैं प्लस डिलीट हो रहे हैं। अब कितने सवाल चेंजेस हो रहे हैं और कितने सवाल डिलीट हो रहे हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उन तमाम क्वेश्चन को दिखाएंगे जिन क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है, प्लस उन क्वेश्चन को दिखाएंगे जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। दोस्तों बताऊं तो ये जो चीज़ है ये हमने पहले वेरीफाई कर ली है। करीब करीब 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिलीट प्लस आंसर चेंज की कैटेगरी में है। तो 16 में से करीब करीब आप माने तो 10 से 12 सवाल तो ऐसे पुख्ता प्रमाण के साथ 100% श्योरिटी के साथ हम बता रहे हैं कि ये आपको फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा। हमें अपने ही अंदर के इनपुट से मिला है ये सोर्स, और हमारे जो सोर्सेज हैं वो बहुत ऑथेंटिक है, वहीं से हमें ये जानकारी निकल के आ रही है। तो वीडियो बहुत होने वाला है महत्वपूर्ण। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर, वो अभ्यर्थी इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा ध्यान से देखें। और अपने जो आपके नंबर आ रहे हैं और ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ, जो सवाल मैं बता रहा हूँ, इनके बदलाव के बाद में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ में। जिस तरह पूरी ईमानदारी के साथ हम आपको वीडियो दे रहे हैं, वीडियो बनाकर अपडेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि इन सवालों के बदलाव होने से आपके जो आंसर है, आपके जो नंबर जितने आ रहे हैं उनमें कितना बदलाव आ रहा है, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने पास होने की संभावना है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। 16 सवालों का फेरबदल होना मतलब बहुत बड़ा जो है अहम रोल रखता है। शुरू करता हूँ आज का वीडियो। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर पहले फर्स्ट में डिलीट एंड आंसर चेंज वाले सवाल कौन कौन से हैं। हमारे सामने आई है गुप्त रिपोर्ट, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और उसको हमने ऑथेंटिक किया है। पहले हमने जांचा है, परखा है, फिर उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। और जिन सोर्सेज से हमें ये चीज़ मिली है वो सोर्सेज भी बहुत ऑथेंटिक है। कंप्यूटर अनुदेशक में शुरू से लेकर एंड तक जो हमारी वो सोर्सेज हैं वो हमें कहीं भी आज तक ऐसी कोई फेक न्यूज़ या फेक अपडेट नहीं दी है, तो वो उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पेपर 2 में डिलीट होने वाले एवं आंसर चेंज होने वाले सवालों के बारे में हम देखेंगे। कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं इसका भी एक हमें इनपुट मिला है कि कितने अभ्यर्थी अब तक जो है क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, और परिणाम 26 को आने की कितनी संभावना बढ़ चुकी है कि परिणाम 26 को ही आ जाएगा या इससे भी पहले आ जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो अभ्यर्थी हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो वो कृपया अपनी ड्यूटी पूरी करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारे छात्र हैं, उनकी चिंता का विषय था कि क्वेश्चन कितने डिलीट हो रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं तो महेश कुमार वर्मा जी ने भी लिखा है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं और कितनों के आंसर चेंज हो रहे हैं। इन्होंने एक कमेंट लिखा। इसके बाद में अगर हम और देखें तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे। गोपाल सिंह जी की भी यही शिकायत थी कि सर वो जितने सवाल डिलीट हो रहे हैं, कितने आंसर चेंज हो रहे हैं, इनके आप बताइए। इधर धर्मेंद्र जी हो, चाहे रविंद्र कुमावत जी हो, या फिर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा कि सर बताइए, और हमने भी फिर हमारी जो जांच पड़ताल है वो शुरू की और जो हमें इनपुट मिला उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, 16 सवालों के करीब जो है फेरबदल होने जा रहा है। इनमें से 12 सवाल आप प्रमाणिक मान लीजिए, 4 हेर फेर हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 10 से 12 सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा। सबसे पहले फिर से एक बार बता देता हूं, वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो के एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे और हमें थोड़ा सा जो है हौसला बढ़ाएंगे हमारा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी तक भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन पर दबा दें। पहले पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 20
अब क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है ये भी मैं आपके सामने बताऊंगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल वीडियो देखिए, वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पेपर फर्स्ट की बात करें, अब तक हम ये सोच रहे थे कि पेपर फर्स्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, मगर जो अपडेट हमारे सामने आई है उससे ये साफ पता लगा है कि क्वेश्चन नंबर 20 डिलीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 कौन है तो आप देख लीजिए। ये जो पेपर है ये वो पेपर है जो बोर्ड ने जारी की थी आंसर की के टाइम में। बोर्ड ने जो पेपर जारी किया था उस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ और उसी का क्वेश्चन नंबर 20 है। कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। इस क्वेश्चन को डिलीट मारा जा रहा है और ऐसी संभावना है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। अब सच्चाई क्या है ये तो फाइनल आंसर की आने पे बिल्कुल पता लग जाएगा, मगर जो हमारे इनपुट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी आप बाकी के सवाल भी देखेंगे तो आपको भी भरोसा हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में केवल और केवल एक क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। जो चेंज होने के सवाल हैं उनके बारे में बात करूं तो 3 सवाल ऐसे हैं। अब तक हमें लग रहा था कि पेपर फर्स्ट में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर दोस्तों 3 सवाल ऐसे हैं जो चेंज होंगे और ये कहीं ना कहीं 80% जो है चांस यही बन रहे हैं। 80 से 90% चांस यही है कि क्वेश्चन चेंज होंगे, आंसर चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 74। अब कौन कौन से सवाल है वो बता देता हूँ। 7वां जो सवाल है वो है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कन्फ्यूजन के चलते जो है आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्हीं आपत्तियों को देखते हुए शायद हो सकता है कि बोर्ड ने आंसर जो है चेंज कर दिया। और पहले जो आंसर था वो भी बताऊंगा। पहले आंसर इसका बोर्ड ने जो माना था फर्स्ट आंसर की में वो था कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। ये पहले जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें इसको ऑप्शन डी को सही माना गया था, मगर जो अब चेंज हो रहा है सवाल, वो जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को घुमाकर संगारित करके बिठाया जाता है। तो ये जो आंसर है वो अब अपडेट हुआ है और ये आंसर बदलाव हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर चेंज हो रहा है वो है बी आंसर अब इसका हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे तो पहले भी जो था वही अब हो रहा है, विजय शाही बीकानेर, मतलब ऑप्शन नंबर सी अब की बार सही आंसर है। प्रीवियसली आप देख लीजिए कि पहले आंसर की में कौन सा सवाल था, मतलब कौन सा आंसर बताया गया था, मगर अब जो अपडेट हुआ है वो ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 74 में भी जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी छात्रों के द्वारा और उन्हीं आपत्तियों पे जो है निर्णय लेते हुए बोर्ड ने ए ऑप्शन को बिल्कुल राइट माना है। और आंसर फर्स्ट की बात करें, आंसर की फर्स्ट की, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर था, मगर जो अब फाइनल आंसर की आ रही है और जिसमें ये बदलाव हो रहा है उसमें होगा आंसर ए इज़ राइट आंसर। तो 22 बार वाला जो राइट आंसर है वो होगा। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती है, तो 22 बार। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अब जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल पेपर था वो था पेपर 2 और जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है पेपर 2। दोस्तों पेपर 2 में यूँ तो आप सभी जानते हैं लोगों ने 35 सवालों तक जो है आपत्तियां दर्ज कराई थी, मगर जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उनकी संख्या है 6, 15, 91 और 97, मतलब टोटल 4 सवाल ऐसे हैं जो डिलीट हो रहे हैं। अब आप जो है आप अपने सवालों को मैच करते जाइए दोस्तों और अपने जो नंबर हैं उनको भी मैच करते जाइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और इस आंसर की से कितने नंबरों का जो है बदलाव हो रहा है आपके अभी के नंबर में। तो पेपर 2 में जो डिलीट होने जा रहे सवाल हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, 91 और 97। ये 4 सवाल डिलीट हो रहे हैं। अब कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है रीजनिंग का सवाल। P, Q, R, S, T और U एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। R, P और T के बीच बैठा है। S अंतिम छोर पर नहीं है। Q T के एकदम दाईं ओर बैठा है। U दाईं छोर पर नहीं है। R के एकदम बाईं ओर कौन है। तो इसका जो आंसर है वो शायद आपके हो सकता है कोई सा भी आंसर आ रहा होगा, मगर इस सवाल को जो है डिलीट कर दिया गया है। इस सवाल को डिलीट कर दिया गया है। जो अगला सवाल है डिलीट होने वाला वो है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल। ये पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं और ये जो पेपर है वो है ऑफिशियल पेपर जो आंसर की के टाइम जारी हुआ था, बोर्ड का जो पेपर है। तो बोर्ड का जो पेपर है उसका नंबर क्वेश्चन 15 है। उसमें बताया गया है निम्न में से कौन सा एक सेंस सेरिफ फॉन्ट है। इसमें आप सभी जानते हैं 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी। तो इसलिए मल्टीपल आंसर होने की
चक्कर में, उसके कारण में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से ये जो सवाल है ये डिलीट कर दिया गया है। तो आपके 2 सवाल अब तक डिलीट हो चुके हैं। तीसरा जो सवाल है वो सवाल भी बहुत मोस्ट एंटिसिपेटेड, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल था, और ये सवाल था एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेकर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सवाल आप सभी देख रहे हैं कि निम्न में से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत आंसर बताना था कि कौन सा आंसर गलत है। पहला जो ऑप्शन था वो था किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन उपलब्ध नहीं कराती, यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट होती है। सेकंड जो ऑप्शन था वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड घोषित नहीं किए जा सकते, ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड, कभी कभी हम सीधे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये थर्ड ऑप्शन था। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लास में मेथड को हमेशा पुनर्भाषित किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन थे और इनमें से हमें ढूंढना था डिलीट कौन सा है, मतलब सॉरी गलत कौन सा है। जो आंसर आया था फर्स्ट आंसर की में वो था ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड। जबकि हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है करीब करीब 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो सारे गलत हैं। तो करीब करीब जो इसके ऑप्शन हैं वो गलत थे, इस वजह से इस सवाल को जो है डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके जो है डिलीट हो चुका है। तो अब तक 3 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, 3 सवाल आपके डिलीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। आगे जो बात कर रहा हूँ मैं वो है 91, क्वेश्चन नंबर 91 भी डिलीट हो चुका है। पीटीआर डेटा पॉइंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें अलग अलग जो कोचिंग वाले थे सब ने अलग अलग आंसर बताए थे और फाइनल आंसर की में भी कुछ अलग ही आया था, मगर इस पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और उसी के चलते ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। तो एक और आपके क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है। तो इस तरह को टोटल जो है 4 सवाल आपके डिलीट हो चुके हैं। ये जो सवाल डिलीट हुआ है इसमें भी मल्टीपल आंसर का जो हवाला है वो दिया गया है और मल्टीपल इसके आंसर सही हो रहे हैं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। दोस्तों डिलीट होने पे आपको फिर बता देता हूँ, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, बोनस नहीं दिया जाएगा। आप जो छात्र अभी तक भी कन्फ्यूजन में है, 4 सवालों के आंसर जो 4 सवाल डिलीट हुए हैं तो इनके बोनस नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी परसेंटाइल ही बढ़ जाएगी और जो है आपकी जो 40% की जो बाध्यता है वो कहीं ना कहीं 100 में से ना होकर 96 में से हो जाएगी। अब आपको 96 में से 40 नंबर लाने हैं, मतलब आपके 96 के हिसाब से आपको 40% लानी है। तो ये थे 4 सवाल डिलीट होने वाले। अब जो बात करेंगे वो हैं पेपर 2 में आंसर चेंज होने वाले सवाल। ये बहुत बड़ा बदलाव देखा है हमने, क्योंकि अब तक हम केवल और केवल अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद हो सकता है 2 से 3 सवाल ऐसे हो जो चेंज हो, जिनके आंसर चेंज होंगे, मगर यहाँ पे एकाएक हमें चौका दिया गया है और ये जो रिपोर्ट हमारी आई है उसके हिसाब से 7 से 8 सवाल जो है चेंज हो रहे हैं जिनके आंसर। बहुत सारे कह रहा हूँ मैं आपको कि पेपर सेकंड में करीब करीब 35 क्वेश्चन पे आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थी। जो पहला सवाल है जिसका आंसर चेंज हो रहा है वो है विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसके ऑप्शन है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम, व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि। जो फर्स्ट आंसर की में जो आंसर माना गया है वो है डी, आगमन निगमन विधि, जबकि ये आंसर बदल रहा है और अब जो आंसर माना जाएगा, जो आंसर बदला है वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए अब करेक्ट होने वाला है, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम। जिन छात्रों ने भी ए लगाया था उनके लिए बहुत बड़ा बोनस है एक तरह से कि ये सवाल उनका सही होने जा रहा है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया था, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, जो जिसका आंसर बदल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्लास सुपर की से संबंधित था। की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन है जो आरडीबी में टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। सेकंड ऑप्शन है कैंडिडेट की सुपर की का एक उपसमुच्चय होती है। और थर्ड ऑप्शन है सभी सुपर की कैंडिडेट की होती है लेकिन कैंडिडेट की सुपर की नहीं होती है। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें जो सही माना गया था वो था डी, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। लेकिन अभी जो आंसर आया है, पहला और तीसरा दोनों सत्य है, ये फर्स्ट में माना गया था, फर्स्ट आंसर की में, मगर जो अभी आया है वो आया है केवल फर्स्ट।
अभी जो इसमें बदलाव हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट सही माना जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही हो रहा है, उनको एक और नंबर जो है बोनस मिल रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। अपने नंबरों को मिलाते रहिए दोस्तों कि आपके मतलब ये जो आंसर चेंज हो रहे हैं इससे आपके नंबर कितने बदल रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि आप कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जो है सफ़र कर सकते हैं। जिन छात्रों के 40 नंबर आ रहे हैं उनको ज़रूर चिंता बढ़ जाएगी। 40 से 41 जिनके नंबर आ रहे हैं उनको ज़रूर चिंता बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ जिनके 45-46 आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है या तो एक नंबर नीचे या एक नंबर ऊपर, दोनों में कहीं ना कहीं रहेंगे। तो आप जो है अपने नंबर मिलाते रहिए। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि जो नेक्स्ट सवाल है वो है दोस्तों 53वां सवाल, 53 सवाल। कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है? ये एक कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर सवाल था। इसमें जो है जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें माना गया था कि जो ऑप्शन माना गया था वो माना गया था शायद LOC, ए आंसर माना गया था। मगर दोस्तों अभी जो आंसर माना गया है वो आंसर बदला है और जो आंसर है वो है D। उपरोक्त सभी जिन्होंने भी लगाया था, आई थिंक ज़्यादातर विद्यार्थियों ने उपरोक्त सभी लगाया था, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आंसर बदलेगा और ये बिल्कुल 100% बदलेगा और आंसर डी नंबर जो है डी है वो इसमें आ जाएगा। 54 नंबर का सवाल भी जो है वो बदल रहा है। इसके जो आंसर हैं वो क्या बदल रहे हैं, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले जो आंसर दिया गया था वो था यह परियोजना की प्रकृति पर आधारित है। परीक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है, ये सवाल था, ठीक है। और इसके बाद में जो टेस्टिंग को लेके सवाल था, इसका जो पहली आंसर की में आंसर दिया गया था वो था यह परियोजना की प्रकृति पर आधारित है। ये पहली आंसर की में था, मगर जो अब इसको बदल दिया गया है और जो आंसर बदला है वो है अब इसका यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम और एक्सेप्टेंस। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आप मिलाते रहिए दोस्तों साथ के साथ। और अगले सवाल पे चलते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 53 है। वो मैंने बता ही दिया आपको कि क्वेश्चन नंबर 53 में जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन नंबर 54 में जिन्होंने ए लगाया है यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एक्सेप्टेंस, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने यही ऑप्शन चूज़ किए हैं, तो उनके बिल्कुल ऑप्शन सही होने जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेचिंता हो जाएं। जो अगला सवाल है वो है 56। जो अगला सवाल है वो है सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम है। इस सवाल को लेकर जो है पहले विद्यार्थियों ने अलग अलग ऑप्शन लगाए थे, और जैसा माना जा रहा है कि ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ने ऑप्शन नंबर डी लगाया था, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। ओके, तो ऑप्शन डी जो है पहली आंसर की में माना गया था, मगर अब इसको बदल दिया गया है और जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स, सूचना की ज़रूरतों का वर्णन करें। ये ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो रहा है। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ लें, उनका एक नंबर बढ़ने वाला है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 56 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट सवाल है वो है 58 में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जावा का ये जो सवाल है, ज़्यादातर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराए हैं इस सवाल पे, और सब ये सोच रहे थे कि ये सवाल डिलीट होगा, मगर दोस्तों ये सवाल डिलीट ना होकर जो है इसका आंसर बदल दिया गया है। पहले जो आंसर था वो था सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें सिंटेक्स एरर है, और सिंटेक्स एरर को देखते हुए जिस हिसाब से इसका आउटपुट आएगा वो है केवल और केवल फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है, आंसर नंबर ए लगाया है, ओनली 1 लगाया है, वो अभ्यर्थी खुश हो जाए क्योंकि उनका आंसर बिल्कुल सही है। बोर्ड ने इसका भी आंसर बदल दिया है। तो ये 58 था। इसके आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी को जो है कन्फ्यूज़न था। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो कन्फ्यूज़न में थे कि इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें सिंटेक्स वाली भी एरर है। तो लेकिन दोस्तों इसमें डिलीट नहीं किया गया है और इसका आंसर बदल दिया गया है। पहले जो आंसर की आई थी उसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही माना गया था, दी गई संख्याओं के GCD की गणना करेगा। पहले बी को सही माना गया है, मगर दोस्तों
अब जो है आंसर बदल दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूप इनफाइनाइट चलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट लूप पर जिन्होंने क्लिक किया है, जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनको एक और बोनस मिलने वाला है। बोनस मतलब कि उनके लिए बोनस हो जाएगा, उनका रॉन्ग आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उन अभ्यर्थी जिन्होंने जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो खुश हो जाएं, उनके लिए बहुत बड़ा जो है बदलाव होगा ये। तो ये थे अब तक के सवाल जो बदल रहे हैं और जिनके बदलने के से बहुत सारे जो छात्र हैं उनके नंबर भी बदल रहे हैं। किसी छात्र के नंबर कम हो रहे हैं तो किसी छात्र के नंबर बढ़ रहे हैं। आप सभी छात्रों को एक बार फिर से बता देता हूं कि जिन छात्रों के नंबर पहले कितने थे और अब कितने हो रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी ईमानदारी से जो है नंबर लिखें ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि जो है कितने % जो छात्र हैं वो पास हो रहे हैं। और इन सवालों के बदलने से जो है क्या छात्र ज़्यादा संख्या में पास होंगे या फिर जो पास हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, तो इसका एक आइडिया लग जाएगा हमें। तो आप जो है कृपया अपने नंबर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आ जाती है परिणाम को लेकर बात। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको दोस्तों कि जो परिणाम है वो 26 अगस्त तक आने की संभावना है। अब संभावनाओं पर क्या है, कल एक ट्वीट आया भरत बेनीवाल भाई का और वो कल बोर्ड के ऑफिस में गए थे तो उन्होंने ट्वीट किया कि आज भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अधिकारियों से मुलाकात की है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम 26 अगस्त या 26 से पहले की संभावना जताई है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होने का अंदेशा है। इस बात को लेकर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जो आंसर की मैंने अभी आपको बताई थी उसमें जो आंसर चेंज हुए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि किस तरह से ये संख्या बहुत कम हुई है। डिलीट प्रश्नों पर बोनस अंक नहीं दिया जा रहा है। परिणाम देखकर शिथिलता के लिए अगली रणनीति तैयार की जाएगी। तो दोस्तों इनके ट्वीट की माने या फिर जो अब तक जो र्यूमर उड़ रहा था, जो अफवाहें फैल रही थी मार्केट में, उनकी माने तो कहीं ना कहीं जो है आंसर की जो फाइनल आंसर की आएगी उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो रिज़ल्ट होगा, परिणाम जो होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास होना बहुत मुश्किल लग रहा है और जिस हिसाब से आंसर की में बदलाव हुए हैं, 16 सवाल मैंने आपको बताए हैं। 16 में से आपको मैं फिर बता देता हूं दोस्तों, 12 सवाल तो आप कंफर्म मान लीजिए। उन 16 में से 12 सवाल आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो है फाइनल आंसर की में देखने को मिल जाएंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी इसकी जाँच की है और 12 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे। हो सकता है 2-4 सवालों से आप जो है सहमत ना हो, मगर 12 सवाल की बात कर रहा हूँ 16 में से, तो 16 में से 12 सवाल तो आपके बिल्कुल 100% चेंज होने वाले और डिलीट होने वाले हैं, उसमें कोई राय नहीं है। तो अब आप जो है उन नंबर को मिला लीजिए। अगर वो 2-4 सवाल जो हैं वो इधर उधर होते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं फिर भी इस आंसर की से इस वीडियो में आपको अंदाज़ा लग जाएगा, इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके अगर 42 नंबर आ रहे हैं तो आप माइनस में चले जाएंगे या प्लस में आ जाएंगे। कितने भी नंबर आ रहे हो, आपको अगर इस फाइनल आंसर की में जो बदलाव आएगा वही बदलाव आपका फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा। कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि सभी जो कमेंट कर ही रहे थे उन छात्रों के सभी जवाब मिल चुके हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक भी नहीं किया दोस्तों तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ जो है आपको खबर देता हूं। फेक न्यूज़ देना या व्यूज़ लाने के लिए वीडियो बनाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल उन भ्रमित विद्यार्थियों को आगाह करना है, उनको अपडेट करना है जो अफवाहों में आ जाते हैं और गलत चीज़ें में लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास सफल होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसमें अपने नंबर लिख लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी रोज़ाना के बेस पे आपको मिलती रहेगी। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।